बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गैसीय स्टेट के बारे में सीखा है कि गैसीय स्टेट क्या होती है, कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हमारे पास। उसके बाद कल हमने जो डिस्कस किया था वो था बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ गैसेस, और उसके बाद आज हमने जो करना है वो है चार्लीज़ लॉ। चार्लीज़ लॉ जो है हमारे पास, ये भी गैसेस के ख़ास बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक साइंटिस्ट ने दिया था। जैसे बॉयल्स ने ख़ास बिहेवियर जो कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास गैस के दो फैक्टर्स वो आपस में कोई तनासब रखते हैं, तनासब रास्त होता है, ठीक है। वो आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। चार्लीज़ लॉ किसने दिया हमारे पास? जे चार्ल्स ने। जे चार्ल्स उसने दिया जी 1787। जे चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1787 में अपना चार्लीज़ लॉ पेश किया। इसके मुताबिक क्या था कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है जी कि जितनी उसने जगह घेरी हुई है वो होता है उसका वॉल्यूम। वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी भी कम होगी, ठीक है। तो इस तरह दोनों का बढ़ना या दोनों का कम होना ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसे तनासब रास्त कहते हैं उर्दू में। अब वॉल्यूम को किससे ज़ाहिर करते हैं जी? कैपिटल V से, और टेम्परेचर को कैपिटल T से, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T। अब प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म करेंगे हमारे पास बन जाएगा V = KT। ये वाला बन गया। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें, कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास आता है। अब देखें यहाँ पे T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, V/T = K। अब ये वाला जो है, ये वाला हमारे पास चार्लीज़ लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है कि V/T = K। मतलब जब भी आप वॉल्यूम लेंगे और उसका टेम्परेचर लेंगे गैस का, उन दोनों की रेशियो जो है हमारे पास निस्बत, वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास पहले वॉल्यूम था V1, फिर आपने उसे कर दिया V2। पहला टेम्परेचर आपके पास था T1, दूसरा टेम्परेचर आपने कर दिया T2। आपने क्या किया है, पहले जो टेम्परेचर था आपके पास मिसाल के तौर पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और वॉल्यूम भी था आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम था आपके पास 25 dm³। तो इस तरह ये टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम, इनकी रेशो का आंसर पहले भी सेम रहेगा, और बाद में जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसी लिहाज से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा हमारे पास? वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ऐसे करते हैं कि आपने क्या किया जी, आपका ये 25 डिग्री टेम्परेचर था और 25 ही आपके पास वॉल्यूम था, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? V ऊपर आएगा V1/T1, वो हमारे पास आएगा जी V1 ऊपर है 25 और T1 नीचे है 25, तो जवाब आएगा हमारा 1। उसके बाद अगर V2 या T2 की बात करें, हमारे पास V2 मैंने कर दिया जी, T2 मैंने कर दिया जी 50 डिग्री सेल्सियस, मैंने T को बढ़ा दिया है, इसी लिहाज से V भी बढ़ जाएगा, वो भी 50 हो जाएगा, ठीक है जी। तो जिस लिहाज से ये बढ़ा है उसी लिहाज से वो भी बढ़ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा V2/T2 = 50/50, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। अब देखिए, इसका आंसर भी 1 आया और इसका आंसर भी 1 आया है। ये क्या शो कर रहा है? कि ये शो कर रहा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसी लिहाज से वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करने से हमेशा वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन उन दोनों की रेशियो जो है हमारे पास वो हमेशा इक्वल रहेगी। अब देखें, V1/T1 उसका आंसर भी 1 आया है, V2/T2 का आंसर भी 1 आया है। उसका मतलब ये होगा कि V1/T1 = V2/T2। ये वाला जो है ये भी चार्लीज़ लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि पहला जो वॉल्यूम होगा उसका किसी भी गैस का, और पहला जो टेम्परेचर होगा, उन दोनों की रेशो, और बाद में
दूसरा जो वॉल्यूम होगा और दूसरा जो टेम्परेचर होगा, उन दोनों की रेशो हमेशा सेम रहेगी। या आप ऐसे कह लें, जो वॉल्यूम में तब्दीली लाए हैं चाहे टेम्परेचर में तब्दीली लाए हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमेशा निस्बत का जवाब एक जैसा ही रहता है। जो जवाब इसका आएगा वही जवाब इसका भी आएगा। इसके लिए हम सादा से एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। उस एक्सपेरिमेंट से आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि कैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास फ्लास्क है जिसके अंदर हमने कोई गैस रखी हुई है, ये वाली। मैंने क्या किया, इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस, और मैंने इसका वॉल्यूम देखा, वो था 50 dm³। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, गैस के मालिक्यूल्स, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि गैस के मालिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पिस्टन भी रखा हुआ है, ये वाला पिस्टन है उसका। ठीक है जी, जिससे उसे बंद किया हुआ ऊपर से। अब ये देखिए, गैस जो है हमारे पास, उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली हरकत कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा है। वो मोबाइल होते हैं और वो दीवारों पर प्रेशर लगा रहे हैं, और इस जो पिस्टन है इस पर भी वो प्रेशर लगा रहे हैं, इसको भी वो ऊपर को धक्का दे रहे हैं। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर 25 से 50 कर दूंगा तो क्या होगा, इसी फ्लास्क के अंदर जो मेरी गैस है वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, गैस बढ़ना शुरू हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से हरकत करेंगे और पिस्टन मेरा ऊपर चला जाएगा। मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया है, मैंने क्या कर दिया, उसे मिसाल के तौर पर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ऐसे ही टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसे ही वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 60 dm³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, उस गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ के 60 हो गया है, टेम्परेचर बढ़ के 40 हो गया है। तो इस तरह टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया है। उसकी वजह क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि पहले ही रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, वो और तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं और इस पिस्टन से टकराते हैं और इस पिस्टन को ऊपर ले जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है गर्मियों के अंदर टायर फटना शुरू हो जाते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के। वहाँ पे क्या होता है कि जब आपने हवा काफ़ी ज़्यादा भरी होती है टायर के अंदर और मौसम बड़ा गर्म होता है और रोड के साथ फ्रिक्शन की वजह से वो अंदर वाली गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीट पकड़ रहे होते हैं। हीट पकड़ने से वो तेज़ी से हरकत करते हैं, जिससे टायर ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है, क्यों फट जाते हैं? क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो फट जाएंगे हमारे पास ट्यूब और टायर। तो ऐसे ही होता है कि जैसे टेम्परेचर एक कंटेनर में कम था तो उसका वॉल्यूम भी गैस का कम था, जैसे ही दूसरे कंटेनर में गया टेम्परेचर बढ़ाया और चेक किया उसको क्या करता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो जॉनसन चार्ल्स जो हमारे पास थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1787 में जो अपना लॉ पेश किया जो चार्लीज लॉ कहलाता है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस लिहाज से हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता है उसी लिहाज से हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये कह लें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है। अगर आप किसी कंटेनर में कम टेम्परेचर पे कोई चीज़ रखते हैं तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा। जैसे ही आपने ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी गैस यहाँ पे हो सकती है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज़्यादा, और एक ख़ास तनासब से होगा। अगर V1 पहला हमारे पास वॉल्यूम है और T1 पहला टेम्परेचर है, और अगर T2 आप टेम्परेचर करेंगे बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो उसी लिहाज से V2 जो है वो भी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको 40 लाख की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।